Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे HTTP मेथड पोस्ट एंड गेट। तो पहले हम देखते हैं पोस्ट मेथड से। ओके, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे एक फॉर्म हमने बनाया, एक HTML फाइल बनाई है। याद रखना है HTML फाइल किस में बनानी है, तो टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर आपको HTML एक फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो टेम्पलेट्स पे एंड यहाँ पे HTML फाइल, यहाँ पे आपके फाइल का नाम दे दो। यहाँ पे मैंने form.html बनाया, आप भी यहाँ पे form.html दे सकते हो, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे दे देना। तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी HTML की। ओके, अभी हम HTML का मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी क्रिएट बनाया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें मैंने यूजर नेम एज अ टेक्स्ट फील्ड दिया है एंड एक पासवर्ड लिया है। ओके, तो इसका लेआउट कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे रन करूँगी तो देखो ऐसा मैंने बनाया हुआ है। सिंपल, कुछ डिजाइनिंग कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पे जो भी यूजर नेम ऐड करूँ और यहाँ पे यहाँ पासवर्ड ऐड करूँ एंड देन सबमिट पे जब क्लिक करूँ ना, तो हमारा डेटा चेक होना चाहिए हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ। अगर सही है तो आपको वेलकम का मैसेज डिस्प्ले हो, अगर सही नहीं है तो आपको ट्राई अगेन का मैसेज डिस्प्ले हो। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है जो होगी हमारी .py नाम की फाइल होगी, राइट। .py एक्सटेंशन की फाइल होगी, सॉरी पाई नाम की फाइल नहीं होगी, क्या होगा, .py एक्सटेंशन की फाइल होगी। याद रखना HTML फाइल टेम्पलेट्स में लिखनी है और बाकी की जो है वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे हमने किया है form.login.py वाली फाइल। ओके, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर कर इसमें पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरे को भी ज़्यादा ना लिखना पड़े। ओके, अब भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा वर्क। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन से URL पे जाना है हमको, फॉर्म लॉगिन वाले, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म लॉगिन। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं डेफिनेशन लॉगिन नाम का। ओके, डिफ लॉगिन नाम का एक फंक्शन बनाया। अब हमारे पास क्या आएगा, एक यूजर नेम आएगा और एक आएगा पासवर्ड। अब मैं जो लिख रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या लिखना है आपको, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। एंड यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट को हमने इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कौन सी फील्ड का वैल्यू चाहिए वो लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे, यस ये की है ना जो ये लिखेंगे हम। यहाँ पे यू नेम लिखा है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यू नेम। ओके, अभी सेकेंड हम बना रहे हैं पासवर्ड का, तो पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा वैल्यू लिखेंगे, यस यहाँ पे जो है वो पास है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे पास। क्लियर, इतना समझ में आया। ये करने से आपको क्या होगा, आपकी जो भी वैल्यू है ना, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करोगे ना वो हमारे ये वेरिएबल के अंदर होल्ड हो जाएगी। ओके, स्टोर हो जाएगी। गॉट इट। तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। अब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आएगी, वो क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड्स इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी मेथड है, पोस्ट या गेट। हम यहाँ पे पोस्ट यूज कर रहे हैं ना, अभी पहला प्रोग्राम यहाँ पे पोस्ट मेथड का, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है पोस्ट लिखेंगे। ओके, इतनी चीज हो गई। अब सिंपली आपको इफ कंडीशन देनी है, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू सपोज शीतल है एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न वेलकम। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, राइट, ये मेरे को फिर से दोहराने की जरूरत
नहीं है यूजर नेम, इस तरह से भी लिख सकते हो एंड इस तरह से भी लिख सकते हो आप, रिटर्न वेलकम। कैसे लिखोगे आप? ओके, यहाँ पे वेलकम प्लस यूनेम, ऐसे कर कर भी आप लिख सकते हो। ओके, अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, इसको रखते हैं। अभी सपोज ये हमने लिखा वो गलत है तो एल्स कंडीशन में हम देंगे एल्स, रिटर्न कर देते हैं मैसेज को कि ट्राई अगेन, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो कि इनवैलिड डेटा। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी इसको रन करना है। तो रन करने के लिए आपको डायरेक्टली इसको भी रन नहीं करना है। ओके, पहले इसको क्या करना है, हमको हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हमारे सर्वर को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो form.html है उसको यहाँ से रन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फाइल रन हो गई। अगर आप में ऐसे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये फाइल जहाँ पे होगी ना वहां से भी आप इसको रन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे form.html, इस पे राइट क्लिक कर कर ओपन इन एक्सप्लोर, तो ये हमारा फोल्डर आ गया। यहाँ पे फिर आप ऐसे ऐसे फॉर्म और इसको आपको जिसमें भी ओपन करना हो ओपन विथ है वो कर सकते हो। ओके, अभी मेरे में ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसमें आ गए हम। अब हम क्या करते हैं, यूजर नेम सपोज मैं देती हूँ शीतल एंड पासवर्ड देती हूँ 1 2 3। अभी सबमिट करते हैं तो आ गया मेरा मैसेज वेलकम शीतल, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे वेलकम शीतल। क्लियर, समझ में आया? अभी मैं गलत चीज देती हूँ कुछ। ओके, मैं पासवर्ड देती हूँ कोई भी है। अभी सबमिट, ट्राई अगेन। ओके, गॉट इट? क्या हुआ, समझ में आया आपको? होप आपको समझ में आया ना ये चीज कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो फील्ड थे उसको हमने क्या किया, पाइथन फाइल में लाए, फिर हमारे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसके साथ मैच किया। अगर सक्सेसफुल हो तो वेलकम का मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज ट्राई अगेन का मैसेज आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपको रेंडर करना हो तो आप यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट करके कोई और फाइल HTML फाइल पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको जिस तरह से भी करना हो। अभी इसमें हमने इतना ही देखा है कि आपको यहाँ से फॉर्म में से डेटा मिल रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट? यहाँ पे हमने एक ही फील्ड रखी है, आपको और फील्ड ऐड करनी है तो आप और फील्ड ऐड कर कर भी देख सकते हो कि हमारा डेटा सारा आ रहा है या नहीं। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि कैसे कर सकते हैं? और मैंने आपको बोला था कि दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एंड वो हमने कमेंट किया था वो कहाँ गया, ये रहा हमारा कमेंट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये थी पोस्ट मेथड की मदद से हमने ये चीज की। अभी ये सेम चीज हम गेट मेथड की मदद से भी कर सकते हैं। पोस्ट मेथड में आप ये ऑब्जर्व करो कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो हमारे URL में कोई भी पैरामीटर या डेटा हमको शो नहीं होता है पास होने के वक्त। अब हम यही सेम चीज कहाँ से करेंगे, गेट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? गेट मेथड से। तो गेट मेथड से करनी है तो पहले हम हमारे यहाँ पे फॉर्म में पोस्ट की जगह क्या लिख देंगे, गेट लिख देंगे। बाकी सब एज इट इज ही रहेगा हमारा पूरा फॉर्म, सिर्फ पोस्ट की जगह हमको गेट लिख देना है। एंड यहाँ पे लॉगिन जो है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पोस्ट है उसकी जगह पे हमको गेट लिखना है। अभी ये पूरा फंक्शन है ना, मैं कमेंट कर देती हूँ इसको, मैं अभी बंद, सर्वर को बंद कर देते हैं। अब इसको मैं पूरा कमेंट कर देती हूँ। ओके, अभी हम नया बनाते हैं गेट के लिए। गेट के लिए हम बनाएंगे लॉगिन, सेम लॉगिन वाला ही बनाएंगे। चेंजेस बहुत है ही नहीं, चेंजेस सिर्फ एक आध लाइन में है। वो है सपोज यू नेम इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट args डॉट गेट। ओके, यहाँ पे भी सेम हमको किसका चाहिए, की वैल्यू लिखनी है तो हमको यू नेम का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यू नेम लिखा है। सेम इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे यू नेम की जगह पे क्या लिखना है हमको, पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड आ गया एंड यहाँ पे भी पासवर्ड। गॉट इट? समझ में आया आपको? अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इफ से चेक करना है, तो ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता
कर यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ से कमेंट में से हटा रहे हैं। तो सिर्फ चेंजेस क्या, ये 2 लाइन पोस्ट में थी वो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म था, जब हम गेट में आ गए तब यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट डॉट args डॉट गेट। यहाँ पे याद रखना यूनेम है तो यहाँ पे भी यूनेम ही होना चाहिए, यहाँ पे पास है तो यहाँ पे भी पास होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड पूरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए पास। क्लियर, समझ में आ गया? अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, इसको सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे form.html को रन करते हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं एंड सबमिट। तो आप देखो क्या है, ट्राई अगेन। बट चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा यूजर नेम भी शो हो रहा है एंड पासवर्ड भी शो हो रहा है। तो गेट एंड पोस्ट में ये मेन डिफरेंस है कि गेट हम यूज करेंगे तो हमारे URL में वो कंटेंट हमको देखने को मिलेगा, जबकि पोस्ट में ऐसी चीज नहीं होगी। अब हम यहाँ पे राइट डालते हैं। ओके, सही यूजर नेम डालते हैं जो है शीतल एंड पासवर्ड था हमारा 1 2 3। अब इसको सबमिट करते हैं तो आ गया वेलकम शीतल। यहाँ पे देखो यू नेम इज इक्वल टू शीतल एंड पास इज इक्वल टू 1 2 3 भी आ गया। तो आप इस तरह से आपका कोई भी HTML का कोड का आप लिख रहे हो, HTML का जो हमने कोड लिखा है उसमें से कोई भी फील्ड की वैल्यू चाहिए आपको पाइथन फाइल के अंदर, तो आप 2 तरीके से ले सकते हो इजीली, कि पहला है गेट एंड सेकेंड वन इज पोस्ट मेथड से आप ले सकते हो। सिर्फ याद चीजें यही रखने की जरूरत है कि अगर आप यहाँ पे गेट लिख कर ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट args डॉट गेट, और यहाँ पे कौन सी की वैल्यू लोगे, जो भी फील्ड की वैल्यू आपको चाहिए वो। ओके, यहाँ पे हमको ये यूनेम की चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूनेम। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डेटा को ले सकते हैं, फैच कर सकते हैं। तो आप भी करना, आप भी टास्क दे रही हूँ सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, ऐसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, फील्ड आपको जो रखनी है वो रख सकते हो, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड देन मोबाइल नंबर, और फिर आपको वो सारे डेटा को यहाँ पे आपको लाना है। क्या करना है, यहाँ पे वो सारे डेटा को आपको लाना है एंड चेक करना है कि जो यूजर नेम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा हो तो यहाँ पे मैसेज शो करवा दो कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड एल्स में नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे कर दो वेलकम एंड देन यूजर नेम। गॉट इट? आपको ये दोनों तरीके से करना है, पोस्ट से भी करना है एंड गेट से भी करना है। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.